राजमहल में रह करके अपनी दीक्षा शिक्षा और तमाम सारे संस्कारों को ग्रहण करते हुए एक प्रकृति का ऐसा भूचाल उनके जीवन में आता है जो शाक्य और कोलियों के बीच में रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर एक ऐसा दिल दिमाग में उनके आंदोलन पैदा होता है कि एक आदमी, जीता हुआ आदमी, इंसान जो सभी प्राणियों में काफी समझदार है, अक्लमंद है, आज पानी के लिए पानी न बहाकर लोग पानी के बदले में खून बहाना चाहते हैं, लोगों की जान लेना चाहते हैं। यह वैराग्य मन में उत्पन्न होता है 29 साल की अवस्था में। महाअभिष्कर्मण को शुरू करते हैं पूर्वी राजमहल गेट से निकल करके अनामिया नदी को पार करते हुए बोलिए क्षेत्र घाघरा को पार करके भृगु ऋषि के कुछ दिनों तक उनकी मुलाकात होती है। वहां से वो वैशाली हलाल कराम से मिलने के बाद बहुत चीजों को उनसे जाना, लेकिन बहुत चीजों से उनका वास्ता न बन सका, वो उनसे संतुष्ट न हो सके। राजगीर में गिरिधकूट पर्वत पर जाकर के एक लंबे समय तक महाराजा बिंबिसार की नगरी में अपनी तपस्या यानी अपने ज्ञान का एक खोज शुरू किया। वहां से भी उनको संतुष्टि न मिल सकी। निर्जना नदी के किनारे कुछ दिनों तक भुवनेश्वरी पर्वत में रहने के बाद निर्जना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे, जिसको आज हम बोध गया कहते हैं, संबोधि प्राप्त होती है। सो संबोधि प्राप्त के काफी दिनों के बाद उनके मन में विचार आता है कि जिस चीज का मैंने खोज किया है, चार आर्य सत्य का, कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है। यह बात बहुत संक्षिप्त में है, लेकिन आज भी लोग समझने से, जानने से कोसों दूर लोग हैं। मैं बताना चाहता हूं आपसे कि 2500 वर्ष भगवान बुद्ध ने इस खोज को बताया कि संसार में सारे विषय का अगुआ मन है। आज उसी मन के को लेकर के मानसिक चिकित्सा आज भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मानसिक चिकित्सा का कार्यक्रम शुरू है। जगह जगह लोग पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। चार आर्य सत्य भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार में जो कुछ भी चीजें उत्पन्न होंगी, एक न एक दिन उन्हें परिवर्तन को प्राप्त होना होगा। जितनी भी चीजें संसार में पैदा होती हैं, जन्म लेती हैं, उसके लिए टर्म्स ऑफ कंडीशन, समय काल परिस्थितियां, जल, पानी, हवा और पृथ्वी को मिलाकर उसका निर्माण होता है। लेकिन फिर एक दिन वो परिवर्तन को प्राप्त होती है। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। मैं आपसे थोड़ा समय और मैं लूंगा। हमारे बीच में बिहारापति महेंद्र जी, भदंत महेंद्र जी तेरो हमारे बीच बैठे हैं, कुशीनारा के, बल्कि पूर्वांचल के एक बड़े ही सम्मानित भिक्षुओं में हैं। बोलिए क्षेत्र से धम्बोधी जी, भदंत धम्बोधी जी, देवरिया से आप राहुल भंते जी, और गाजीपुर से चलकर भंते